नमस्कार, मैं राघवेंद्र राजपूत आप सभी का सृजन कौन बनेगा लखपति प्रेजेंटेड बाय घड़ी को प्रेजेंटेड बाय मां काली ज्वेलर्स मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी को बता दूं, जो कौन बनेगा लखपति इनिशिएटिव है, ये बुंदेलखंड के बच्चों के लिए है। और बच्चे उन खूबसूरत पौधों की तरह होते हैं जिन्हें अगर समय पर कायदे से खाद और पानी दिया जाए तो ये एक समय आकर कायदे से फल देंगे, ऑक्सीजन देंगे, छांव देंगे। तो जो इनिशिएटिव है सृजन और घड़ी के द्वारा, ये इन्हीं पौधों के लिए है, इन्हीं बच्चों के लिए है, ताकि कल के दिन ये बड़ा वृक्ष बने और पूरे समाज को, पूरे बुंदेलखंड को कायदे से छांव दें। और यहाँ पर आप देखेंगे पहले एपिसोड के लिए स्क्रीनिंग हो चुकी है और ये 12 बच्चे जो आपको आगे वाले सोफों पर बैठे दिखेंगे, ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। उसके बाद जो भी बच्चा इनमें से निकलकर बाहर आएगा वो यहाँ पहुँचेगा हॉट सीट तक। तो हम ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। 1 2 3 गो। उसको खाने में मोमोज ज़्यादा पसंद है। मोमोज के लिए वो बहुत परेशान रहता है। थोड़ा सा साइंस एक्टिविटी में ज़्यादा उसको इंटरेस्ट है। मैं आगे चल के एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इससे मुझे बहुत हेल्प होगी। ये मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ करेगा और ये मुझे कहीं ना कहीं मेरे करियर में भी हेल्प करेगा। मैं ग्राम औदा का निवासी हूँ। ये प्रोग्राम है, इसमें आप 1 लाख तक की राशि जीत सकते हैं। सृजन एक सोच मैं पेपर देने गया हूँ जिनमें मेरा 12 बच्चों में सिलेक्शन हुआ है। तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, हमें तो खूब अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लड़का है, वो सबका कहना भी मानता है। मैंने SKBL के बारे में यहीं से सुना था, कंप्यूटर मैम से मैंने सुना था। मेरे पापा किसान हैं। मेरे पापा का व्यवसाय किसानी है और मेरी मम्मी एक छोटे से सरकारी अस्पताल में नर्स है। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है सृजन की तरफ से, जनता का राज के द्वारा। और अच्छी खुशी है कि इस चैनल ने जो रात में पहली दफ़े कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भविष्य में मेरा नाम एक गवर्नमेंट टीचर बनना है। वह अगर और कोई मेरा बदलाव होता है तो मैं एक IAS या फिर PCS में जाना चाहूँगा। उम्मीद है हमारा बच्चा बनेगा। उम्मीद है हमारा बेटा बनेगा लखपति। नमस्कार, सृजन कौन बनेगा लखपति प्रेजेंटेड बाय घड़ी को स्पॉन्सर्ड बाय जय मां काली ज्वेलर्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको जानकारी है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला राउंड हो चुका है और इसके विनर रहे हैं जितेश शुक्ला। आइए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए और उम्मीद है ढेर सारी धनराशि जो है, क्वाइंस है, वो आप जीत के जाएं। तो पुनः जोरदार तालियां बजा दीजिए शुक्ला जी के लिए। तो चलिए, कौन बनेगा लखपति एक इनिशिएटिव है जो बुंदेलखंड भर के बच्चों के लिए है और कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे जो हैं इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, फिर अपनी काबिलियत के दम पर यहां तक पहुंच सकते हैं। दोबारा शुक्ला जी के लिए तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। और स्क्रीन में भी सबसे पहले जो रूल्स रेगुलेशंस खेल के हैं, मैं चाहूंगा वो आप स्क्रीन पर सामने लाएं ताकि जो कंटेस्टेंट है उनको पता चले क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो शुक्ला जी बड़े ध्यान से जो रूल्स रेगुलेशन है उनको सुनिएगा, क्योंकि आपकी बहुत मदद करने वाले हैं आपको 1 लाख क्वाइंस तक जीतने में।
तो स्क्रीन ने भी जल्दी से जो रूल्स रेगुलेशन है वो मैं चाहूंगा आप स्क्रीन पर पेश करें। तो बड़े ध्यान से आपको इन चीजों को सुनना है और पहले जो 1 से लेकर 5 तक जो क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, उसमें 90 सेकंड का समय आपके पास रहेगा, जिसमें 25 सेकंड जो रहेंगे वो सवाल को पढ़ने के लिए होंगे, उसके बाद आपको जवाब देना है। और आपके पास 2 लाइफ लाइन रहने वाली है, या तो आप अपने किसी फ्रेंड को फोन कर सकते हैं या ऑडियंस पोल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चंस बीच में क्विट करते हैं, शो को बीच में क्विट करते हैं, तो आप जितनी वर्तमान धनराशि है वो आप जीत कर घर ले जा सकते हैं। तो बहुत सूझबूझ के साथ खेलिएगा, अपनी दोनों लाइफ लाइन इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि अगर 10,000 कॉइन्स जीतने से पहले आप अगर गलत जवाब देते हैं तो आपको कुछ भी धनराशि यहां से प्राप्त नहीं होगी, एक भी कॉइन्स आपको यहां से नहीं मिलेंगे। और जो भी कॉइन्स हैं वो आपके माता पिता को उसी समतुल्य वैल्यू में पैसे के तौर पर, रुपए के तौर पर आपके माता पिता को सौंप दी जाएगी। तो फिर से जोरदार तालियां हो शुक्ला जी के लिए। और स्क्रीन में भी जल्दी से जितेश जी के लिए पहला सवाल स्क्रीन पर पेश किया जाए। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये रहे आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 6th, ऑप्शन सी 7th या ऑप्शन डी 8th। अच्छे से सुन लीजिएगा स्टेशन, बहुत धैर्य से सुनिएगा। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां या ऑप्शन डी 8वां। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। स्क्रीन में भी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। बहुत शुभकामनाएं आपको, आप जीत चुके हैं 1000 कॉइन्स। और हम आपको बता दें कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो स्क्रीन में भी मैं चाहूंगा दोबारा से जो है शुक्ला जी की स्क्रीन पर दूसरा सवाल पेश किया जाए। तो शुक्ला जी ये रहा आपकी दूसरा सवाल। विच ओशियन इज द लार्जेस्ट? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बहुत धैर्य के साथ आपको जवाब देना है, कायदे से सूझबूझ के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स जो हैं आप यहां से जीत कर जाएं। तो ये रहे ऑप्शंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑप्शन ए इंडियन ओशियन, ऑप्शन बी अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन सी पैसिफिक ओशियन या ऑप्शन डी आर्कटिक ओशियन। ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। स्क्रीन में भी ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। और जितेश आप जीत चुके हैं 2000 कॉइन्स। और ऑडियंस को हम बता दें कि जो पैसिफिक ओशियन है वो प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, जो उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। शुक्ला जी बड़े फटाफट जवाब दे रहे हैं यार। कौन पढ़ाता है आपको? किसने पढ़ाया ये सब? तबरेज सर। क्या नाम है सर का? तबरेज अंसारी। तबरेज अंसारी सर। तबरेज अंसारी सर के लिए भी जोरदार तालियां हो। शुक्ला जी गांव के बारे में बताइए, कौन से गांव से आते हैं, कहाँ से आते हैं? सर चिल्ली से। चिल्ली गांव से। सर हमारा गांव चिल्ली है, पर रहते राठ में है। रहते राठ में है और गांव आपका चिल्ली है। अच्छा चिल्ली कैसा नाम है चिल्ली? चिल्ली के बारे में जानते हैं? चिल्ली क्या होता है? जानते क्या होता है चिल्ली? बताइए। सर मिर्च को इंग्लिश में चिल्ली कहते हैं। और गांव में एक पेड़ भी होता है बुंदेलखंड में जिसे चिल्ला कहते हैं। उसमें चिल्ली लगती है जो पतली होती है, जो हवा में उड़ के
आती है, खाई है कभी चिल्ली? कैसी लगती है, टेस्ट होता है उसमें? चिरौंजी खाई है आपने? यस सर। कैसा टेस्ट होता है चिरौंजी का? सर हल्का सर, थोड़ी थोड़ी सी मीठा। और सर तो चलिए शुक्ला जी के लिए दोबारा तालियां हो जाए। और चिल्ली जो गांव है, जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पड़ता है। तो स्क्रीन देवी जल्दी से जितेश के लिए तीसरा सवाल पेश किया जाए। तो जितेश, ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके लिए तीसरा सवाल, जो 5000 कॉइंस के लिए है। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? बहुत देर से आपकी मुस्कान बता रही है कि आपको इसका आंसर पहले से पता है। जितेश, पहले से पता है? तालियां होनी चाहिए यार। अभी ऑप्शन चलिए, ये रहे आपकी स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी मालदीव्स, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी या ऑप्शन डी सैन मेरिनो। ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी या ऑप्शन डी सैन मेरिनो। ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। ऑप्शन सी लॉक किया जाए। सर स्क्रीन देवी ऑप्शन सी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, वहां से पहले से ही तालियां बज चुकी थी। तो चलिए आपको बता दें, वेटिकन सिटी इज एन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट enclaved within Rome, Italy, and is the smallest sovereign state in the world by both area and population. क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। जितेश, अपने गांव के बारे में कुछ बताइएगा यार। सर हमारे गांव में सर गांव में सर बहुत ज़्यादा सर वो पेड़ है और सर हरियाली रहती है। और सर वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर हैं। और सर वहाँ पे सर गांव में सर बहुत सारे पेड़ हैं, जिनमें सर आम के पेड़ ज़्यादा हैं। सर गर्मियों के मौसम में सर आम बहुत मिलते हैं। आम का पना या खाया आपने कभी पना? सर कैसे बनाते हैं पना? सर पहले आम को सर उबाल लें या फिर सब उसमें सर आग में भून लें। सर फिर उसका जो बाहर का कवर होता है उसको छील के और सर उसको सर किसी चीज़ में रख के उसमें पानी डाल के और चीनी और नमक वगैरह डाल के मिला लें। तालियां होनी चाहिए शुक्ला जी के लिए। और बुंदेलखंड वालों अभी फोकस करिएगा। जीते समय ये भी बताएंगे कि जो लू लगती है, लपट लगती है, उससे हम कैसे बचाव करते हैं, खासतौर पर बुंदेलखंड वाले। जितेश, लू अगर लगती है तो मम्मी कैसे बचाती है लू से? क्या क्या उपाय होते हैं? अगर लग जाए तो सर हमारी मम्मी सर जैसे एक बार हमें हो गया था तो सर वो सर जो चने की भाजी होती सर उसको सर मम्मी ने पहले से सुखा के रख ली थी। बुंदेलखंडी बोलते क्या है उसे? सर भाजी। और क्या बोलते हैं दूसरा नाम? ऑडियंस में से कोई बताएगा? हाँ, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सक्सा। उसे क्या बोलते हैं जितेश जी? सक्सा बोलते हैं। हाँ बताइए, मम्मी क्या करती हैं? तो सर उसको भिगा लेती हैं। सर भिगाने के बाद सर यहाँ पे सर पैरों के नीचे और सर हाथों और यहाँ पे सर रखती हैं, कायदे से उससे मालिश कर देते हैं। तो ये शुक्ला जी का अचूक नुस्खा है, आप अपना सकते हैं। और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो इस गर्मी से आप बच सकते हैं। तो स्क्रीन देवी में चाहूंगा जितेश का जो गांव है, परवेश है, उसके माता पिता हैं, जल्दी से इसके जीवन के बारे में और माता पिता के बारे में हमें रिव्यू करवाया जाए। शुक्ला है। मेरे पापा का नाम मिस्टर देवेंद्र शुक्ला है और मेरी मम्मी का नाम मिसेस पूजा शुक्ला है। मेरे पापा एक फार्मर है और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। मैं सृजन की तरफ से इंडस वैली स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मैंने सृजन की तरफ से कौन बनेगा लखपति में फॉर्म डाला था और मैं उसमें टॉप 12 में आ गया हूँ और मेरा सपना है कि मैं लखपति बनूँ। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शुक्ला है। मैं किसानी खेती करता हूँ और
पूजा पाठ पंडिताई वगैरह भी कराते हैं, हम पूजन पाठ करवाते हैं। बच्चे की इच्छा थी पढ़ने की, तो सृजन का नाम सुना, कोचिंग कहने लगा पापा मुझे कोचिंग पढ़नी, मुझे सृजन में पढ़ने जाना। मैं ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो फार्म लाए, फार्म डाल दिया। हम अपना खेती किसानी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। थोड़ा तालियां हो जाइए जितेश के लिए। तो जितेश, सृजन के साथ ये सफर कब शुरू हुआ आपका, कुछ बताइएगा। 2025 में कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप यहाँ पर आए? सर हमारे कोचिंग वाले सर थे सर, वो वहाँ हमें कोचिंग पढ़ाया करते थे, तो सर उनने हमें सृजन के बारे में बताया था। मतलब आपके गांव चिल्ली में कहाँ कोचिंग पढ़ते थे आप? सर तालाब के पास में एक सर घर था, तो सर वो सर हमें मतलब गांव में ही, चिल्ली में ही। उन्होंने क्या बताया? सर उन्होंने बताया था कि यहाँ पे सर बच्चों को पढ़ाते हैं, सर फॉर्म दे करके पढ़ाते हैं, और तो सर हमने फॉर्म दिया तो सर हम पास में। अच्छा, तो आप जो सृजन के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट होता है सर जीटीएससी के बारे में बताइएगा। कितने बच्चे अभी टोटल हो गए आप लोग? सर हम 57 हो गए। तो जोरदार तालियां बजाइए। सृजन जो है लगातार काम कर रहा है बुंदेलखंड के बच्चों के लिए, और कई राज्यों में काम कर रहा है, और जिसमें सेगमेंट इनके अलग अलग है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो इनका एक प्रोग्राम होता है जीटीएससी, जिसके तहत ये एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिसमें हर वर्ष 10 बच्चों का चयन करते हैं, और जो बच्चे चयनित होते हैं उनको अपनी तरफ से 12 तक की शिक्षा जो है वो निःशुल्क देते हैं। तो मैं चाहूंगा सृजन के इस इनिशिएटिव के लिए भी तालियां हो जोरदार। और ये शो भी जो है वो सृजन जो है, सृजन कौन बनेगा लखपति है। तो उम्मीद है सृजन लगातार यूं ही सकारात्मक काम करता रहेगा। अच्छा, कौन कौन पढ़ाता है आपको, कैसे पढ़ाई होती है आपकी यहाँ पर? सर स्कूल में। हाँ, कैसे दिनचर्या क्या होती है? हॉस्टल में आप रहते हैं, सृजन देखरेख करता है, तो दिनचर्या बताइएगा अपनी सुबह से लेकर शाम तक। सर पहले हम सर 6 या 5, 5:30, 6 बजे तक उठ जाते हैं। तो सर हम उठ के सर खाना बनाते हैं। सर खाना बनाने के बाद अच्छा, खुद तुम ही लोग खाना बनाते हो? कितने लोग साथ में, सब लोग मिलके? ये सर हम वो अनिकेत, वो अनिकेत, अच्छा, और सर जयप्रकाश भैया और अभिषेक सर। अच्छा, उम्र कितनी होगी आपकी जितेश अभी? सर अभी जून में सर 13 ईयर के हो जाएंगे। 13। तालियां बजनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी काबिलियत से यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, और क्या करते हैं फिर? सर फिर उसके बाद सर तैयार होंगे, सर नहा के तैयार होना, सर फिर लंच पैक किया, और सर फिर सब बस आती तो सब बस से स्कूल में जाएं। सर फिर उसके बाद सर 2 बजे तक आते हैं। सर 2 बजे के आने के बाद सर खाना वगैरह खाया, और सर टिफिन रख दिया, तो दोपहर तक खाना आया था। सर उस खाने को सब फिर खा के सर फिर टिफिन को धो दिया, सर टिफिन को धो के रखा, और सर फिर कोचिंग आ गए। सर कोचिंग 3:30 से 5:30 तक होती। सर फिर 5:30 से क्वेस्ट फॉर एजुकेशन, 5:30 से 7:30 तक क्वेस्ट फॉर एजुकेशन में जाते हैं। सर फिर उसके बाद सर आके सर लंच लेके सर खाना देने जाते। सर फिर उसके बाद आके सर पढ़ते हैं, खाना खा के पढ़ते हैं, और सर फिर सो। चलिए, जोरदार तालियां उनके लिए। अपने माता पिता के बारे में बताइएगा। सर मेरे पापा एक प्रीस्ट हैं, और सर वो फार्मिंग भी करते हैं, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। अच्छा, पिताजी पूजा पाठ करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जितेश के लिए। और जल्दी से जो चौथा प्रश्न है, जो 7000 कॉइंस के लिए है, वो जितेश की स्क्रीन पर पेश किया जाए। जितेश, चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच लेयर ऑफ द अर्थ डू वी लिव ऑन? हम पृथ्वी की किस परत पर रहते हैं? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपके पास अभी भी 2 लाइफ लाइन है, तो बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो चलिए, ऑप्शंस जो है बहुत जल्द आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाले हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रस्ट, या ऑप्शन डी इनर कोर। ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी भूपर्पटी, या ऑप्शन डी आंतरिक केंद्र। ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं? लॉक किया जाए। स्क्रीन में भी जितेश श्योर है, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए।
बिल्कुल सही जवाब। और आप जीतते हैं 7,000 क्वाइंस। हम ऑडियंस को बता दें कि जो क्रस्ट होती है यानी कि भूपर्पटी होती है, वो किसी भी पथरीले ग्रह का सबसे बाहरी ठोस आवरण होता है। पृथ्वी पर यह वह पतली, कठोर और ठंडी बाहरी परत है जहां सभी जीव निवास करते हैं। तो जोरदार तालियां हो। शुक्ला जी 7,000 क्वाइंस आप जीत चुके हैं। ये बताइए, आपके पिताजी पुजारी हैं तो थोड़ा बहुत श्लोक वगैरह कुछ आता है आपको? सुना दीजिएगा कायदे से। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए इस टीम में भी 10,000 क्वाइंस के लिए जो है पांचवा सवाल जितेश की स्क्रीन पर पेश किया जाए। तो जितेश, ये रहा आपका पांचवा सवाल। इन ह्यूमन डाइजेशन विच एंजाइम स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च? मनुष्य में स्टार्च का पाचन किस एंजाइम से शुरू होता है? ये रहे ऑप्शंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या ऑप्शन डी लाइपेज। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या ऑप्शन डी लाइपेज। लाइफलाइन। हाँ, घड़ी देवी थोड़ी देर रुक जाइएगा। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑडियंस पोल। घड़ी देवी रुक जाइएगा, ऑडियंस पोल को अंकित करिएगा। तो ऑडियंस, बहुत जल्द जो है आपकी बारी आ गई है, तो बहुत धैर्य से जो है सवाल को आप लोग सुनिएगा और कायदे से अपने जो है हैंड रेज करिएगा। और जब आपको कंफर्म पता हो तभी आप हैंड रेज करिएगा, वरना उनके पास एक और लाइफलाइन जितेश के पास अवेलेबल है। तो बड़े ध्यान से सवाल को सुनिएगा भी और कायदे से हैंड रेज करिएगा ताकि आप सही जवाब ही जितेश को दे पाए। तो सुनिएगा, बड़े ध्यान से, गौर से सुनिएगा। इन ह्यूमन डाइजेशन विच एंजाइम स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च? यानी मनुष्य में स्टार्च का पाचन किस एंजाइम से शुरू होता है? आप जल्दी पहले हैंड रेज करिए कि ऑडियंस बोल रही है। ऑडियंस की बारी है, जिस तरफ ऑडियंस। हाँ, ऑप्शन भी चलिए, ऑप्शन भी आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या ऑप्शन डी लाइपेज। ऑडियंस 1, 2, 3 और हाथ आ रहे हैं। शुक्ला जी, ऑडियंस से पोल लिया जाए। 3 हाथ फिलहाल खड़े हुए हैं, तो चलिए तीनों से पूछ लेते हैं। आप श्योर ना हो तो दूसरी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए 3 लोग हैं, 3 लोग किन्होंने हाथ उठाए थे? 1, 2, 3। ऑप्शन बी एमाइलेज। ऑप्शन बी एमाइलेज। हाँ भाई, उनके पास लेके जाइएगा। हाँ, साक्षी के पास। आपने कहा ऑप्शन बी एमाइलेज। हाँ, आप सी टाइप्सिन। सी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। आप मनीष वहां पर लेके जाइएगा। ऑप्शन बी एमाइलेज। ऑप्शन बी एमाइलेज। तो 2 लोगों का कहना है एमाइलेज, साक्षी का कहना है ट्रिप्सिन। किसके साथ आप जाना चाहेंगे? ऑप्शन बी एमाइलेज। क्या श्योर है जितेश? श्योर है, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। तो स्क्रीन देवी ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। क्या लगता है जितेश? सही होगा। बिल्कुल सही जवाब। ऑडियंस की बारी में लगातार बस्ती रहनी चाहिए जिन्होंने सही जवाब दिया है। और शुक्ला जी, आप जीत चुके हैं 10,000 कॉइंस। जोरदार तालियां बजाइएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑडियंस का। ऑडियंस को भी एक बार धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू। और खासतौर पर वो अंकल जी, उन्हें भी धन्यवाद कहिए। बिल्कुल। ऑडियंस को हम बता दें कि जो लार ग्रंथि द्वारा मुंह में एमाइलेज का उत्पादन होता है और यह जटिल स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़कर
पाचन की रासायनिक प्रक्रिया शुरू करता है। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि जितेश 10,000 कॉइंस यानी पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं और 10,000 कॉइंस जीत चुके हैं। तो जितेश, अब अगर आप गलत जवाब भी देते तो भी अपने घर 10,000 कॉइंस आप लेके जाएंगे। तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जितेश, क्या करेंगे इन कॉइंस का? सर एक लैपटॉप सर। क्यों जरूरत है लैपटॉप की? गेम खेलने के लिए, पबजी खेलने के लिए, चिकन डिनर करने के लिए? क्या करेंगे उससे? सर लैपटॉप से सर बहुत सारी सर जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं सर, जैसे सर वो भी ले सकते हैं। और सर जैसे हमें सर कोडिंग सीखने में बहुत इंटरेस्ट है सर। तालियां हो इनके लिए। भविष्य में क्या बनने वाले हैं? क्या सर? भविष्य में क्या करना है आपको? उद्देश्य क्या है आपका? सर IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनने वाले हैं। बढ़िया। तो कोई गुरेज नहीं है। ये बच्चा जो आज सैकड़ों बच्चों में से सिलेक्ट होकर इस हॉट सीट पर आया है, कल के दिन ये IAS की गाड़ी में घूमे तो कोई ताज्जुब आपको नहीं होना चाहिए। शुभकामनाएं आपको देना चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। चलिए मैं चाहूंगा मनीष फादर साहब जितेश के आए हुए उनसे थोड़ा वार्ता हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए। तो अंकल जी बहुत स्वागत है आपका कौन बनेगा लखपति में। कैसा लग रहा है जितेश को हॉट सीट पे बैठा हुआ देखते हुए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आप? पूजा पाठ करते हैं? बस यही उद्देश्य है, इसको निकालना मेरा उद्देश्य था। बचपन से इसका सपना था पढ़ना। मैंने पेट में नहीं खाया, इसे पढ़ाया है। तालियां बजाइए यार। थोड़ा तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। जितना मुझसे हुआ बोला पापा इधर कोचिंग पढ़ना है, उधर भेजा पापा उधर पढ़ना है। एक हमारे इधर बंगाल के डॉक्टर है, उसकी औरत इंग्लिश टू इंग्लिश बात करती है। बचपन से जब ये उंगली नहीं पकड़ रहा था तब से मैंने इसको कोचिंग पढ़ाना वहीं से प्रारंभ किया सर्वप्रथम। और जब से ये पढ़ा है बचपन से, उसकी कोचिंग मैंने आज तक बंद नहीं की। अभी बच्ची मेरी पढ़ रही है वहीं। इसको 6 ट्यूशन, इसको जनरल नॉलेज का बहुत अभ्यास कराया। पापा 20 रुपये दे दो, मुझे कापी लाना, पापा इतना दे दो। पैसे बेफजूल का खर्चा नहीं किए, कुछ गलत इस्तेमाल करे। मैं धन्यवाद करता हूँ विनय सर, गोविंद सर का, जो इन लोगों की सहायता से सृजन में आ गया। बड़ी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक बच्चा जब सफल होता है तो माता पिता की सफलता के साथ पूरे समाज की सफलता होती है। और जब यही बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश का भविष्य सुनहरा होगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। और ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। प्रेजेंटेड बाय घड़ी, को-स्पॉन्सर्ड बाय जय मां काली ज्वेलर्स में बहुत बहुत स्वागत है। हॉट सीट पर इस समय जितेश शुक्ला विराजमान हैं जो 10,000 कॉइंस जीत चुके हैं। और अगला सवाल उनकी स्क्रीन पर आए उससे पहले जितेश शुक्ला जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जितेश, बहुत दोस्त हैं आपकी, बताइए क्या कारण है? सर बहुत दोस्त हैं आपकी हैं? बड़े भोले बन रहे हो आप। नहीं है, आपके गुरुजी ने मुझे बताया है। सर हैं दोस्त, चलिए कुछ के नाम बता दीजिए। सर अंजलि और सर सुभी, कुंजन, मानसी। चलिए इन सबके लिए तालियां हो। और इस पॉइंट पे हम ये भी कहना चाहेंगे कि बच्चा बच्ची में कोई अंतर नहीं होता है। और आज जितेश यहाँ पर हॉट सीट तक आए हैं, कल के दिन आप कई बेटियों को यहाँ पर देखेंगे। और अभी भी जो PCS का रिजल्ट आया है उसमें 10 में से जो टॉप 10 थे उसमें से 6 बेटियां हैं। तो अपने बेटों के साथ अपनी
बेटियों को भी पढ़ाइएगा। और जीतेश के जो पिताजी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बताया है कि जीतेश को हमने पढ़ाया लिखाया है। जीतेश लगातार अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, साथ में वो अपनी बेटी को भी पढ़ा रहे हैं। तो इनके फादर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। और मैं चाहूंगा मनीष दोबारा माइक जो है जीतेश के पापा के पास ले जाइए आप। अच्छा सर, अब आप पेड़ों के बारे में बता रहे थे कि मैंने अपने खेत पर भी पेड़ लगाए, साथ में अपने भाइयों के खेत पर भी पेड़ लगाए हैं, तो उस बारे में बताइएगा। मुझे शौक रहा बचपन से पेड़ लगाने का, इन चीज़ों का। जैसे पौधे हैं, फलदार वृक्ष हैं। मैंने 5 आम के वृक्ष लगाए थे, 5 बेलपत्र लगाए। 4 भाई हैं, चारों भाइयों के हिस्से में एक एक बेलपत्र लगा है, और चारों के हिस्सों में एक एक 2-2 आम के पौधे हैं, जो इस समय भी फल दे रहे हैं। क्या तालियां होनी चाहिए। अच्छा, बेटी के बारे में बताइए, बेटी आपकी कौन सी क्लास में बिटिया जो है, और बिटिया को क्या बनाना चाहते हैं? अभी 5 पास किया बेटी ने। इसका सृजन का भी फार्म डलवाया था, तो 2-4-6 नंबर से रह गई थी, तो रोने लगी थी। ये भी बहुत रोया था। जीतेश कह रहा पापा। अच्छा, आपकी बहन उस टेस्ट को पार नहीं कर पाई तो आप भी रोए थे, दुख हुआ था, क्यों? सर हम हो गए और सर हमारी बहन नहीं हो पाई, इसलिए। आगे भी टेस्ट होंगे, आगे भी टेस्ट दे सकती है वो। कैसे बॉन्डिंग कैसी है आपकी सिस्टर के साथ? पढ़ाते कभी जाके या खेलते हैं उसके साथ? सर दोनों चीजें। हाँ, पढ़ाते भी हैं, खेलते भी हैं। क्या नाम है उसका? सर जानवी। जानवी नाम है सर। ऑन कैमरा कहिए जानवी के लिए, ताकि जब जानवी शो देखे तो वो भी फील करे कि हाँ भाई ने मुझे हॉट सीट पे बैठा था और मुझे भाई ने याद किया। क्या कहेंगे जानवी को? सर वो पढ़ने में सर अच्छी है सर। सर ना वो ज़्यादा, सर वो हमेशा क्लास में सर टॉप 3 में आ जाती है। तो सर अभी इस बार वो क्लास 6 में है। तो सर वहाँ पे गांव में सर पी.एन. इंटर कॉलेज है, उसी में क्लास 6 में भी वो पढ़ रही है। 6 में पढ़ रही है। यस सर। हाँ सर, क्या बनाने वाले हैं बिटिया को? बिटिया क्या चाहती है, क्या बनना चाहती है? अभी तो हालांकि बहुत छोटी है। सर वो कह रही, हाँ वो क्या, हाँ सर वो कह रही थी हमें टीचर बनना है। टीचर बनना है सर इंग्लिश की। इंग्लिश की? वो भी किसका? बंगाली मैडम का प्रभाव है, आप बता रहे थे। हाँ, वो बंगाली डॉक्टर है दिलीप पाल, उसकी मैसेज है। तो उन्होंने पढ़ाया, दोनों लोगों को वहीं पढ़ रहे थे। जब ये निकल गया, वो अकेले रह गई, तो रोने लगी पापा। मैंने कहा तुम पढ़ो अब। तो 2 टाइम जाती, सुबह शाम को उसकी लड़की पढ़ाती, जो डॉक्टरी का टेस्ट दे चुकी है, वो पढ़ाती। सुबह उसकी मम्मी पढ़ाती है। चलिए दोनों तालियां हो जाए। और अपनी मम्मी के बारे में बताइए। फादर साहब तो यहाँ पर आ गए हैं, क्या जानबूझ के मम्मी को लेकर? मम्मी को बहुत काम है सर घर में सर फिर कोई नहीं रहता ना। घर में कोई नहीं रहता सर, पर दादी थी तो सर वो सर कभी बड़ी मम्मी के यहाँ सर चली जाती, और सर आज मम्मी की वो भी थी सर सुहागले सर, तो मम्मी इसलिए सुहागले थी। यस सर। सुहागलों के बारे में बताइए शुक्ला जी, क्या होती है सुहागले? सर मम्मी, सर ज़्यादा कुछ तो नहीं पता सर, बट मम्मी कह रही थी उसमें सर बहुत सारी औरतें जिनकी शादी हो जाती है उनको सर वो बुलाते हैं, और सर फिर वहीं पे पूजा होती, सर कथा सुनाते, सर फिर उसके बाद खाना खिलाते और सर फिर आ जाते। चलिए जोरदार तालियां हो जाए। और हम अपने सवाल जवाब के सिलसिले को फिर से शुरू करते हैं। और 6वां सवाल जो है जीतेश की स्क्रीन पर बहुत जल्द आने वाला है। उससे पहले हम बता दें, जीतेश 10,000 कॉइन्स आप जीत चुके हैं, और अभी भी आपके पास एक लाइफ लाइन है, तो बहुत हिसाब से खेलिएगा। फोन अ फ्रेंड अभी भी बाकी है। तो चलिए स्क्रीन पे भी जल्दी से 6वां सवाल जीतेश की स्क्रीन पर पेश किया जाए। ये रहा आपका 6वां सवाल, जो 20,000 कॉइन्स के लिए है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अभी भी आपके पास एक लाइफ लाइन बची हुई है, बहुत कायदे से खेलिएगा, क्योंकि अभी भी आप बहुत कायदे से खेल रहे हैं। ये रहे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका, या ऑप्शन डी अंडमान आइलैंड। ऑप्शन ए माजुली, ऑप्शन बी
ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी अंडमान द्वीप? सर ऑप्शन ए माजुली। जल्दी से, अब घड़ी की टिकटिंग बंद हो चुकी है। यस सर। बहुत सोच समझ के धैर्य से 20,000 कॉइन्स के लिए सवाल है, क्या आप श्योर हैं? कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए? ऑप्शन ए माजुली। ऑप्शन ए माजुली को लॉक किया जाए? यस सर। श्योर हैं आप? यस सर। स्क्रीन में भी ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत चुके हैं 20,000 फ्यूजन पॉइंट्स। और ये सवाल आपका, ये जवाब जो था बिल्कुल सही है। ऑडियंस को हम बता दें, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित एक सुरम्य नदी द्वीप है और इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। कहां पढ़ा था आपने ये जितेश? सर हमने फैक्ट वीडियोस में देखा था। बताइए, ऑडियंस में से आधे लोग सोच रहे थे कि हमने शायद ही कहीं पढ़ा हो। ये यूट्यूब से पढ़ा था? कहां से पढ़ा था आपने? सर यूट्यूब से। यूट्यूब पे देखा था। अपने अध्यापकों के बारे में कुछ बताइएगा। सर हमारे जो तबरेज सर हैं, सृष्टि पढ़ाते हैं सर वो भी हमें सर जैसे पढ़ाते हुए सर बीच बीच में सर बहुत सारे सर फैक्ट बताते रहते। और सर क्वेस्ट फॉर एजुकेशन में सर SST देवेंद्र सर पढ़ाते हैं सर। तो वो जैसे कोई सर टॉपिक है, सर टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते सर वो इतना डीप चले जाते हैं कि सर उस टॉपिक के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता देते हैं। और सर अध्यापक जो है बहुत कायदे से। और सर गौरव सर भी सर मैथ बहुत अच्छी पढ़ाते सर। तो सर ने भी मैथ हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई है। चलिए, मैथ का सवाल भी उम्मीद है जब आपकी स्क्रीन पर आएगा तो आप सही से उसका जवाब दे पाएंगे। अगर प्रभास सक्सेना जी के बारे में बताइएगा। सृजन एक सोच के, मैं आपको बता दूं, सृजन एक सोच के फाउंडर प्रभास सक्सेना जी जो इस समय आउट ऑफ इंडिया हैं, बाहरी फॉरेन में वो जॉब करते हैं और वहां रहकर उनकी पूरी टीम, सृजन के CEO रविंद्र गुप्ता जी और सृजन के COO विनय गुप्ता जी, सब लोग बहुत मेहनत से बच्चों की देखरेख भी करते हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम करते हैं। प्रभास सक्सेना जी के बारे में बताइएगा। सर प्रभात सर बहुत अच्छे हैं, जिनके कारण हम सर गांव से यहाँ पे सर राठ में सर पढ़ सके इतने बड़े स्कूल में। और सर वो हमें सर बहुत सारी जगह पर सर एडवेंचर के लिए भी ले जाते हैं सर। जैसे अभी हम सर कुछ टाइम पहले सर हम LSG से मिलने लखनऊ गए थे। और सर वो कितनी बॉल आपने बॉल जो ऋषभ पंत ने फेंकी थी, कितनी बॉल कैच कर पाए थे? आपके पास आई थी कोई? सर आते आते रह गई सर, आई थी हमारे हाथ से फिसल गई सर, किसी और ने दे दी। सृजन की टीम ने कितने बॉल जीते थे? सर 5 बॉल सृजन की टीम ने कैच करे थे। अच्छा प्रभास सक्सेना जी, मिलते हैं आपसे, बात करते हैं कायदे से। यस सर। सॉफ्ट स्पोकन में डराते धमकाते हैं सर? वो तो बहुत स्वीट हैं सर, बहुत स्वीट तरीके से बात करते हैं। धमकाते कौन है फिर? विनय गुप्ता जी धमकाते हैं? नहीं धमकाते हैं। वो कैसे है? ये बात है? नो सर। आपके सामने बैठे हुए इस वजह से उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं? नो सर। कैसे अच्छे से पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? सर विनय सर ने हमें सर कुछ टाइम पर पढ़ाया था सर, फिर उसके बाद सर नहीं पढ़ाया सर, क्योंकि सर पहले सर वो पढ़ाती थी सर, पहले प्रज्ञा में साइंस पढ़ाती थी, उसके बाद सर प्रज्ञा में मैं पढ़ाती नहीं, सर विनय सर ने मैं 6 में पढ़ाया सर, फिर उसके बाद अभी दीक्षा में आ गई। तो सर साइंस में सर विनय सर ने हमें कुछ टाइम बस पढ़ाया। कुछ फॉर एजुकेशन राज का जाना माना संस्थान है जो लगातार सिलेक्शन दे रहा है और इनकी एक उपलब्धि में एक और चीज जुड़ गई है। इनकी उपलब्धि में जो पारुल पटेल थी जो PCS हुई है, वो इनके क्विस्ट फॉर एजुकेशन के पहला बैच था, जिसमें से पारुल पटेल जो है UP PCS में कायदे की जिन्होंने रैंक हासिल करी है। तो कुछ के लिए जोरदार तालियां हो जाए, पारुल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो शुक्ला जी, अपनी माँ जी के बारे में बताइएगा, उनके हाथ का क्या सबसे ज्यादा फेवरेट है आपका? क्या अच्छा बनाती हैं वो? सर वो सब कुछ अच्छा बनाती है। कोई फेवरेट सब्जी आपकी? सर जो बना देती हूँ वही खा लेते हैं, सब कुछ अच्छा बनाती हूँ। तो सब कुछ अच्छा बनाती हैं। खडुआ खाते हैं? खडुआ पता है क्या होता है? सर क्या होता है, कैसे बनता है खडुआ? सर पता तो नहीं है, बट सर खाया है। बिल्कुल, मैं ऑडियंस को बता दूं, मेरी माँ जी भी यहाँ पर मौजूद है, बैठी हुई है, और खडुआ मेरा फेवरेट है। और हम बुंदेलखंड वासियों का जो है ना, खडुआ ज्यादातर लोग तालियों से बताएंगे कि ज्यादातर लोग खडुआ खाते हैं नहीं खाते हैं। तो खडुआ हम बुंदेलखंड वासियों का बहुत प्यारा व्यंजन है। हरी पत्तियां इसकी होती हैं जिसको मठे के साथ बनाया जाता है। तो चलिए, स्क्रीन में भी
जितेश 20,000 कॉइन्स जीत चुके हैं। जल्द से इनकी स्क्रीन पर 7वां सवाल जो 40,000 कॉइन्स के लिए होगा पेश किया जाए। जितेश, आपकी स्क्रीन पर यह 7वां सवाल जो 40,000 कॉइन्स के लिए आपके सामने आ चुका है। विच वॉर वाज ब्रोकन बाय लॉर्ड रामा? भगवान राम ने कौन सा धनुष तोड़ा था? जैसा कि आपने पहले बताया कि आपके गांव में बहुत सारे मंदिर हैं, आपके फादर साहब जो हैं पूजा पाठ करते हैं, शादियां कराते हैं, तो बहुत सोच समझ के मुझे लगता है आपको इस सवाल का जवाब होगा। तो ये रहे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए गांडीव, ऑप्शन बी पिनाका, ऑप्शन सी विजया या ऑप्शन डी शारंग। ऑप्शन ए गांडीव, ऑप्शन बी पिनाक, ऑप्शन सी विजय या ऑप्शन डी शारंग। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा जितेश। 20,000 कॉइन्स आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बाकी है। आप अपने किसी दोस्त को फोन कर सकते हैं, फोन अ फ्रेंड अभी भी आपके पास मौजूद है। जितेश, क्या लग रहा है? रामायण पढ़ी है? दशरथ जी के कितने बेटे थे? 4। कौन कौन? सर राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। सबसे बड़े का नाम? सर राम। उन्होंने कौन सा धनुष तोड़ा था? इत्यादि। यही आपका सवाल है। जल्दी से, आप एक लाइफलाइन अभी भी आपके पास बाकी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गलत जवाब देते हैं तो आप 10,000 कॉइन्स केवल यहां से जीत के ले जाएंगे। यहां से क्विट करते हैं तो 20,000 कॉइन्स जीत के ले जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप आगे भी इस खेल को बढ़ा सकते हैं और अपने किसी दोस्त को भी फोन कर सकते हैं। क्या लग रहा है इनमें से, 4 ऑप्शंस में से क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन ए। ऑप्शन सी या ऑप्शन ए? ऑप्शन ये सुना है कहीं? कहाँ सुना है? सर महाभारत में। तो फिर ये यहाँ कैसे रामायण की बात हो रही है? यस सर। सोच समझ के जवाब दीजिएगा, बहुत धैर्य से, बहुत सोच समझ के। क्या जितेश ने अभी तक सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं बहुत कायदे से दिए हैं? तो तालियां बजा दीजिए एक बार। बचपन से आप रामायण पढ़ते आ रहे हैं, आपके फादर साहब पूजा करते आ रहे हैं, शादियां करवाते आ रहे हैं। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? और सोच लीजिएगा, बहुत कायदे से सोच लीजिएगा। तो चलिए, सृजन जो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और हम अपनी प्यास भी जो है सृजन नीर से बुझाएंगे। हमें भी इस गर्मी में पसीना आ रहा है, प्यास लग रही है, तो जल्दी से सृजन नीर को हमारे पास लाया जाए। सृजन नीर जो है आप भी इसे मंगा सकते हैं और रात में सबसे ज्यादा यूज होने वाली वाटर बॉटल से वो सृजन नीर है और इनका उद्देश्य भी बहुत सकारात्मक होते हैं। तो आप सृजन नीर मंगा सकते हैं, पी सकते हैं। सर विजय लॉक कर दीजिए। जितेश, क्या कहना है आपका? ऑप्शन सी विजय। तो स्क्रीन में भी ऑप्शन सी विजय को लॉक किया जाए। क्या सोच के विजय आपने लॉक करवाया जितेश? विजय ही लग रहा था। गलत जवाब। और आप यहां से केवल 10,000 कॉइन्स लेके जाएंगे। जो लोग तालियां हो जाए जितेश के लिए। और जितेश, आपका यह सफर यहीं पर खत्म होता है। बहुत अच्छा खेले आप, बहुत कमाल खेले, लेकिन अफसोस इसका जवाब बहुत गलत था। तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ऑडियंस को हम बता दें कि 250 प्लस बच्चों ने इस एपिसोड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 12 बच्चे आज यहां तक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंचे थे और एक जितेश थे जो यहां तक हॉट सीट तक पहुंचे थे, जिन्होंने बखूबी जितने प्रश्नों का जवाब था बहुत कायदे से दिया और 7वें सवाल तक आके जितेश अटक गए और उनका सफर यहीं पर खत्म हुआ। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां फिर से जितेश को जो है जोरदार तालियों के साथ विदाई दीजिए। चलिए जोरदार तालियों के साथ विदाई देते हैं जितेश जी को। तो जितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और थैंक यू। उम्मीद है आप अपनी लाइफ में जो आपके गोल हैं आप नीचे आ जाइएगा
और आपका सफर यहीं पर समाप्त होता है। शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। थैंक यू। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। Which body makes laws in India? और ये रहे आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए जुडिशियरी, या ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, या ऑप्शन डी आर्मी। बिल्कुल सही जवाब। तो लोग आप जीतते हैं 10,000 सृजन कॉइंस। और अब जो है घड़ी देवी भी बंद हो जाएंगी। और आप अगर किसी क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो कम से कम अपने घर 10,000 कॉइंस लेके जाएंगे। जोरों तालियां बजाइए औरों के लिए।